दोस्तों थाल कमर का कटिंग के बारे में हम बताएंगे, कटिंग को कैसे लगाना है। बहुत सारे कमेंट आ रहा था भाई लोगों को कि आप कैसे कटिंग लगाते हैं, आपका जितना कटिंग लगाते हैं आपका 100% ग्रो होता है। और बहुत सारे कमेंट आ रहा था भाई कटिंग आपका मिट्टी कैसे रहता है, आप बताइए ज़रा। तो उसी के ऊपर हम वीडियो बना रहा हूँ। देखिए थल कमल का कटिंग आप जब भी लगाएंगे और इसकी कोई समय नहीं होता, आपको बताएंगे कि ये एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं लगाना आपको। बारिश के मौसम में इस कटिंग को लगा सकते हैं या सर्दी में आप लगा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ग्रो करेगा। क्योंकि ये हमने देखिए नवंबर के 10-15 तारीख को लगाए थे। आज हमारा कटिंग लगभग 15-15 दिन हुआ है। 15 दिन के बाद के रिस्पांस है कि हमारा 3 कटिंग, तीनों में से एक भी कटिंग हमारा फेल नहीं हुआ। दोस्तों ये थल कमल का क्या होता है, जैसे आप ज़्यादा गर्मी में लगा, बारिश का मौसम में आप अगर इस कटिंग को लगाते हैं तो ऐसा करना कि पन्नी से या कोई चीज़ से आप ये 4-5 दिन इस कटिंग को ढक के रख सकते हैं। उसके बाद निकाल देना लगाने के 5 दिन तक का। उसके बाद अगर आप सर्दी में लगाते हैं नवंबर दिसंबर में, तो इस कटिंग को ढकने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपका, और ऐसे ही ग्रो कर जाएगा। और जितना कटिंग लगाएंगे एक भी कटिंग फेल नहीं होगा अगर इस मिट्टी में लगाएंगे तो। देखिए हमने 3 कटिंग लगाए थे थल कमल का, तीनों कटिंग मेरा अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इस कटिंग को हम निकाल के नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी 15 दिन का हुआ है, इसकी जड़ बहुत कम है और कम भी होता है। दूसरा बात इसकी जड़ बहुत छोटा होता है। अब इस कटिंग को हम निकाल देते हैं मिट्टी से, गमला से, तो हमारा कटिंग बचेगा नहीं, डेट हो जाएगा। इसीलिए हम इस कटिंग को निकाल के नहीं दिखा सकते, सॉरी। और दोस्तों इस कटिंग को आप लगाने के लिए आप मिट्टी कैसे तैयार करना है, 1 भाग मिट्टी होना चाहिए और 2 भाग बारी कंपोस्ट होना चाहिए। जो कि इस मिट्टी में अगर आप लगाते हैं कटिंग को तो आपका कटिंग 100% ग्रो करेगा, एक भी कटिंग आपका फेल नहीं हो सकता है। और कटिंग लगाते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले आपको वाटर लीविंग जब करना है पानी देना है इसमें, तो भरपूर पानी देना कि मिट्टी एक बार पूरी तरह से नमी हो जाए, सेट हो जाए। दोबारा आपका जब भी इसमें मिट्टी आपको देना है, पानी देना है, सॉरी, जब भी इसमें आपको पानी देना है तो पानी में आप ध्यान रखिए कि गमला की जो मिट्टी है, मिट्टी आपका बढ़िया सूखना चाहिए। अब मिट्टी में नमी रहेगा तो पानी नहीं देना आपको। अगर मिट्टी में जब नमी नहीं है तो आप पानी देंगे। अगर ज़्यादा पानी भी आप देते रहेंगे तो आपका जो कटिंग है वो कटिंग सड़ सकता है। इसीलिए आपको गमला के मिट्टी में जब भी देखेंगे पानी हमारा काफ़ी सूख गया है, मिट्टी में नमी नहीं है, तब आपको कटिंग में पानी देना है, उसके पहले पानी नहीं देना है। दोस्तों इस तरह सेम प्रोसेस में अगर लगाएंगे आप इसको, कटिंग को, तो आपका कटिंग कभी फेल नहीं होगा। मिट्टी में आपको बता दिए, फिर एक बार बता देते हैं, 1 भाग मिट्टी होना चाहिए, 2 भाग बारी कंपोस्ट होना चाहिए। इसमें ये थल कमल का कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अब देखिए हमारा ये 15 दिन का कटिंग है और 3 कटिंग हमने लगाए थे और तीनों कटिंग कितनी अच्छे से चल रहा है। कि कटिंग को आप इतना ध्यान देना कि जब भी आप कटिंग को लगाना है ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, हल्का धूप में रखना है। जो कि जहाँ पे आपका आता है आधा घंटा 1 घंटा धूप आता है, हल्का धूप आता है, बहुत तेज़ धूप नहीं आता। आप उस तरह धूप में रखेंगे, एकदम छाए में भी नहीं रखना, आधा 1 घंटा धूप कटिंग में लगना चाहिए। और ज़्यादा धूप में अगर रखेंगे तो कटिंग भी आपका सूख सकता है। तो ये बिल्कुल सेम प्रोसेस में आप लगाइए तो आपका कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। देखिए 15 दिन की कटिंग है और 3 कटिंग, तीनों में से एक भी फेल नहीं है और कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको हम बाद में हम करीब 1-2 महीना जब इस कटिंग को हम दूसरा गमला में चेंज करेंगे, क्योंकि एक गमला में तो रखेंगे नहीं तीनों कटिंग, तब आपको दिखाएंगे।